जय हिंद दोस्त। और आज लेकर के आए हैं हम हिस्ट्री में जो ईस्वी सन सीरियल वाले होते हैं तो देखेंगे कैसे याद करेंगे, क्योंकि इतिहास को लोग बोलते हैं जो बोरिंग सब्जेक्ट है और याद नहीं होता है। तो चलिए हम प्रयास करेंगे जिस तरह से पढ़ाने का आप वैसे याद करेंगे, निश्चित तौर पर आपको याद होगी। पहले शुरुआत करते हैं। देखिए आपको 2500 BC से 1750 BC सिंधु सभ्यता, लेकिन इसके पहले भी प्रशांत काल चले थे। अब वहाँ पे देखिए 1750 से 1500 तक BC तक, BC माने ईसा पूर्व, आपको रीजनिंग बेस्ड था इसको। 1500 से 600 BC वैदिक काल, उसी को वैदिक काल को दो भागों में, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 BC, आपको 1000 BC से 600 BC तक उत्तर वैदिक काल। और यहाँ पे 600 BC से 340 BC महाजनपद, जिसको 16 को हमको मिलता है। अब 563 से 483 BC आपका गौतम बुद्ध का काल रहा। 540 से 468 BC महावीर जैन का। 364 से 321 BC नंद वंश है। फिर 322 से 185 BC मौर्य वंश। 90 BC में भारत पर शकों का आक्रमण। 58 BC में विक्रमादित्य। अब उसके बाद आगे देखिए 50 BC से 250 AD, यानी AD कहे तो ईस्वी सन 50 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी सन तक सातवाहन वंश रहा। उसके बाद 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक संगम का। 320 से 414 तक गुप्त वंश आया। 606 से आपका 647 हर्यक वंश, सॉरी हर्षवर्धन। अब 644 से आए 644 में हुएनसांग। उसके बाद 712 में अरब आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के समय में, जो सफल आक्रमण करा था। 871 से 1173 में चोल वंश। 963 से 977 में सुबुक्तगीन आया। उसके बाद 916 से 1230 में चंदेल वंश, खजुराहो का मंदिर को जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब उसके ऊपर आइए 1000 से 1227 मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण, जो 17 बार आक्रमण किया था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जो आपको पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद किसके बीच, गौरी के बीच, किसके बीच, हाँ। उसके बाद 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। फिर 1215 से 1216 तक इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच, ये मतलब ये रहा है आपका इसका तराइन का तीसरा युद्ध। 1206 से 1524 गुलाम वंश। और गुलाम वंश में 5 वंश आए। गुल किले को 7 लोग गुलाम वंश 1206 से 1290। खिल्जी से खिल्जी वंश 1290 से 1320। वही तुगलक वंश 1320 से 1413। वही सैयद वंश आपको 1414 से 1451। फिर लोधी वंश आपको 1451 में 1526। यही पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच, जो आपको इब्राहिम लोधी जीत जाता है, हार जाता है, और बाबर जीत जाता है। और वहीं से मुगल वंश की स्थापना होती है, जो 1526 से 1857 तक मुगल वंश रहा है। अब मुगल वंश में देखिए 1526 से 1540 जो मुगल का फर्स्ट रहा, जिसमें बाबर और हुमायूं रहे। और फिर हुमायूं को खदेड़ दिए थे बिहार का लाल शेर शाह सूरी। अब वहीं पे देखिए 1540 से 45 के बीच में सूरवंश, जो शेर शाह सूरी रहा। फिर आता है आपको हुमायूं 1545 से 1707 में मुगल काल आता है द्वितीय। अब इसमें फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जो शासन करते हैं। औरंगजेब के बाद फिर उत्तर मुगल काल आता है। कौन सा आता है? उत्तर मुगल काल। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो 1707 में से लेकर 1857 तक उत्तर मुगल काल। जो उत्तर मुगल काल में आपको बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फर्रुख शाह, दर्जात दौला, मोहम्मद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, और अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय या जफर। तो क्या वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को शासक इसमें आते हैं। उसके बाद देखिए एक उसी के समय देखिए 1707 से आगे चलिए, एक बंगाल का नवाब। किसका नवाब? बंगाल का नवाब। थोड़ा सा हम बताने का प्रयास करेंगे।
आप लोग देखेंगे इस तरह से जो भारत रहते हैं इधर, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे बंगाल है, कौन है बंगाल। तो जिस तरह से यहाँ पे दिल्ली में आपको गुलाम वंश चल रही थी, तो यहाँ बंगाल में आपका बंगाल के नवाब लोग शासन करना शुरू किए थे। तो देखिए मुर्शिद कुली था जो 1717 से 1727, उसके बाद सुजाउद्दीन 1727 से 39, सरफराज 1739 से 40, अलवर्दी खां 1740 से 56, सिराजुद्दौला 1756 से 1757, फिर उसका मीर जाफर 1757 से 60। यही मीर जाफर था जो आपको सिराजुद्दौला को आपको सेनापति था धोखा दिया था अंग्रेज से मिल करके। फिर अंग्रेज जो है सो उसको हटा करके उसी का दामाद मीर कासिम को बनाता है। 1760 से 63 तक रहा, लेकिन फिर जो है ये आपको अंग्रेज को बात नहीं सुनता था, इसलिए इसको फिर अंग्रेज हटा दिया और उसी के साथ ससुर मीर जाफर को फिर पुनः बैठाता है 1763 से 65। और उसके बाद नजमुद्दौला जो 1765 से 66, सैफुद्दौला 1766 से 67 और उसका मुबारकुद्दौला 1770 से 75। एक बार पुनः इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन, सरफराज, अलवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, मीर जाफर, नजमुद्दौला, सैफुद्दौला, मुबारकुद्दौला। अब उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे एक चीज और कि इसको अगला वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि गुलाम वंश में कौन कौन शासक है। अब उसके बाद देखिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना, 1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 17 जो आपका बांग्लादेश ढाका में हुआ था, 1907 में सूरत अधिवेशन जो गरम दल और नरम दल बिना हुआ था विभाजित हुई थी, और 1908 में खुदीराम बोस के फांसी पड़ी थी। 1909 में मार्लेट को सुधार और 1911 में दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम आए थे। तो इसी के आगे हम कल देखेंगे और इसी के साथ जय हिंद।